कलीम शेख। सर, आपका बहुत तरीका वायरल हो रहा है कि आप इस अंदाज में सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि बात भी कह देते हैं और लोगों को हंसा भी देते हैं। देखिए, आलोचना जो है ना, होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार का अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो सरकार निरंकुश हो जाती है। अच्छा। और बहुत पहले मैंने लिखा था कि सत्ता जो भी होती है, सत्ता सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी की अगर आंखों में चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। आज ये बेचू प्रधानमंत्री है, इसके जो अंधभक्त हैं ये ताली बजा रहे हैं, रेल बिक गया, सेल बिक गया, बेल बिक गया, आईपीओ एलआईसी का बिक गया। मतलब ये लोग बेचने को ही विकास समझ बैठे हैं। अच्छा। हाँ, आप कह रहे हैं बेचने को विकास, वो तमाम तरीके के दावे कह रहे हैं कि देश पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था में जा रहा है और तमाम देश जो है अमृतकाल में है इस समय। पांचवी अर्थव्यवस्था में जा रहा है ना देश। हाँ, तो जो रोजगार कहाँ है फिर? अच्छा। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, तो रोजगार भी बढ़ता है। क्योंकि और अगर एफडीआई आता है, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बंद पड़ी कंपनियां हैं उसको गुड्स डिमांड बढ़ता है, और जो रुकी हुई जो कारखाने के पहिए हैं वो भी चल पड़ते हैं। तो जहाँ 10 लेबर काम करते हैं वहाँ 40 हो जाते हैं। तो फिर रोजगार क्यों नहीं है हमारे देश में? अच्छा, आपने अभी शुरू में मुझे अपना नाम बताया। आप कुछ लोग आपको देखेंगे, वो कहेंगे कि ये तो वही लोग हैं शाहीन बाग वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, उनको क्या जवाब देंगे? उनको यही जवाब दूंगा, इनकी मानसिकता अभी खत्म है। क्योंकि देखिए, एक बात बताता हूँ, हम इसलिए आवाज करते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, और हमें इसलिए भी टेंशन है क्योंकि हम अनाज खाते हैं। हम इनकी तरह गोबर और मूत्र तो पीते नहीं है। अच्छा, वो लोग वो अनाज नहीं खाते हैं, आप ये कह रहे हैं? गोबर खाते हैं कि नहीं खाते? अच्छा। मूत्र पीते हैं। ये बताइए, गोबर में कोई नूर कौन ढूंढता है? संबित पात्रा नेशनल चैनल पर बैठ के बोलता है कि गोबर कोई नूर से भी ज्यादा कीमती। तो फिर मैं क्या कहूंगा इनको? नहीं तो अदरवाइज अगर देश के विकास की बात करेंगे तो देश का विकास तभी संभव है जब इस देश के युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। आज युवा भटक रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज ये जो धरने पे बैठे हैं ये भी युवा है नहीं है? इनको तो बोल रहे हैं ये लोग बहकावे में आ गए हैं, तमाम विपक्षी पार्टी के हथकंडे पे चढ़ गए और उन्हीं का यहाँ से गुणगान कर रहे हैं। कैसे कैसे? वही तो पूछ रहा हूँ। इनके देखिए, जब अगर छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो छात्रों को ये कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, बराबर। अगर मुसलमान करता है तो बोले ये तो आतंकवादी है, पाकिस्तान चले जाओ। महिलाएं करती हैं तो ये वेश्या है, बच्चलन है, फलाना है, ढिमका है। और ये अभी कर रही हैं तो इन्हें भी बोलते हैं विनेश फोगाट, और ब्रिजभूषण शरण के साथ चिपक के फोटो लेती थी। तो क्या है, इनकी मानसिकता जो है सड़ी हुई मानसिकता है। इन पर हम बात ही क्या करें? और इनके तो मैं बातों का भी जवाब देना नहीं चाहता। देखिए, आप एक बताऊं, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं इनके जो मंत्री हैं, इनका जो मैं न्यूज पर देखता हूँ ना, तो मैं फटाक से बदल देता हूँ चैनल। या तो मोबाइल में आते हैं तो स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि इनको देखना पसंद नहीं करते हैं। आज लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी बातें सड़ी हुई हैं मानसिकता की। आप बताइए, देश के गद्दारों को दिल्ली इलेक्शन में गोली मारो, डैश डैश डैश, कहाँ तक सही है? हाँ। और एक इनका जो सांसद बोलता है कि फला कम्युनिटी के लोगों से कुछ सामान भी मत खरीदो, सब्जी मत खरीदो। क्यों भाई? ये देश सबका है ना। 142 करोड़ 87 लाख हो गए ना, हम सबका है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भारत देश में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है, और जिस देश में युवा होते हैं ज्यादा, उस देश को तरक्की करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन सरकारें खुद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना नहीं चाहती हैं, और 5 किलो अनाज खिला करके हम अपनी ताली बजा करके अपना पीठ थपथपाती हैं। हम 5 किलो अनाज क्यों खाएं? हाँ? सरकार तो अपनी उपलब्धियों में तमाम यही बातें कहती है ना। देखिए, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग, ठीक है। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट कांग्रेस, पर ये बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में एक वादा डाला था, जिसको न्याय योजना का नाम दिया था, और बोला था मिनिमम सबके घरों में 12,000 रुपए की इनकम जानी चाहिए।
तो जिसका 6,000 पगार है उसको 6,000 उसकी बीवी का अकाउंट में आ जाएगा, 12,000, और जिसका जीरो है उसको 12,000 डायरेक्ट आएगा। ये था योजना। तो वो योजना क्यों था, जब पूछा गया तो अर्थशास्त्रियों ने ही बनाए थे। तो वो योजना जब पूछा गया, मुझे याद है, लेकिन किसने कहा ये मुझे याद है। लेकिन तो कांग्रेस ये को तो सुनिए, वो तो कह रहे हैं ना। वो योजना में ये बताया गया कि जो देश के 20 करोड़ लोग, जो समाज के आखिरी पायदान पर, जिनको इनकम नहीं है, अगर उनके हाथ में 2 रुपए थमाएंगे तो वो जाएंगे डायरेक्ट बाजार में परचेस करने के लिए। अगर उनके पैर में चप्पल नहीं है और चप्पल परचेस करेंगे तो फटाक से चप्पल की कंपनियों की जो बंद पड़ी पहिया है वो रन कर जाएगी। तो जहाँ पर 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ 40,000 हो जाएंगे। उस पर ये काम कर रहे हैं क्या? परचेजिंग पावर सरकार देना इनके चाहती है, पास सिर्फ रीजन है, इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ रीजन। लेकिन वो तो कहते हैं कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया, प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से कहते हैं इसीलिए मुझे 18-18 घंटे काम कांग्रेस ने अगर बंटाधार किया इस देश का, तो आपको 9 साल से गुइयां छीनने के लिए लाए थे हम। अच्छा, 9 साल से क्यों लाए हम? तो जेपी नड्डा कह तो रहे हैं 9 साल पहले वाला भारत जो घुटने पे था। नड्डा झूठ का अड्डा। अच्छा, क्योंकि अभी उसने कहा है, जेपी नड्डा ने, कि 2014 के पहले भारत जमीन पर रेंग रहा था। हाँ, कहा था नहीं? आप मीडिया से हो, आप मानती हैं? इसके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। अच्छा, देश 2014 के पहले जमीन पे घुटनों के बल रेंग रहा था, कुछ भी नहीं था इस देश में। हाँ, तो अब कंगना रनौत बोलती है कि देश 2014 में आजाद हुआ था। हाँ, तो ये बताइए इन लोग की मानसिकता क्या, इनका कौन जवाब देगा इनकी बातों का? क्या मानसिकता है इनकी? तो अभी कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं? आज 18वां दिन है, सरकार कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कबीर वाली बात हो गई है, कबीरदास वाली। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो ये इनके पीछे लगे रहेंगे हम, जब और तक आपसे इनको। रिक्वेस्ट है, जो अंदाज आपका वायरल हो रहा है थोड़ा उसमें भी अगर बात रख सके अपनी, इस पूरे समर्थन में। मेरे अंदाज जो थी, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, सिंपल बात करता हूँ। जो बोला वही मेरी रियलिटी है। और मैं देखिए सच बोलता हूँ और डरता नहीं, क्योंकि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। अच्छा, हाँ, उसे वो कहता था टीपू सुल्तान कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। तो शेर की तो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय शेर है देश के, और तमाम इस तरीके के फैसले ले रहे हैं कि देश उससे जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। शेर ने जो चीते लाए थे ना, चीते भी मर गए 3। हाँ, ठीक है, और शेर को बता दीजिएगा कि शेर जो है ना क्या करता है, क्या करता है? आदमी को मार के खाता है। और आज ये शेर गरीबों को मार रहा है। ठीक है, तो हमने तो फिर इसका मतलब शेर तो जानवर होता है। अच्छा, तो जो अब प्रधानमंत्री अपने आप को शेर कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब लगता है कि हमने जानवर चुन लिया है। वो तो कहते हैं एक मोदी सब पे भारी। हाँ, एक मोदी सब पे भारी है तो सब पे भारी। वो देखिए अभी गुजरात में बोल रहे हैं ना, सॉरी कर्नाटक में, कि झूठ मजबूत करो, बूथ नहीं, झूठ मजबूत करो। अच्छा, वो तो बूथ की बात कर रहे हैं, आप कहाँ उसे बदल वो नारा लगाते हैं, मेरा झूठ सबसे मजबूत। अच्छा, हाँ, तो वहाँ विदेशों में जाके आप उनके डंके को एक बार कवर करके आइए, तो हम भी देखें। हमने तो कहीं देखा नहीं कि डंका बजा उनका। क्या केरला स्टोरी का प्रचार किया जा रहा है, बेटियों की बात की जा रही है उसके जरिए? केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, आपको भी पता है, क्योंकि खुद कोर्ट ने कहा था कि ये हिस्ट्रिकल नहीं है।